नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे, 58 दिन तक रहे दोस्तों। उसके बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया। उस समय माघ महीना शुक्ल पक्ष था। तब कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे मन में बहुत ही अशांति है, तुम बहुत व्यथित हो और इस युद्ध के बाद से ही मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हताश, और ऐसे में तुम राज्य क्या करोगे? तुम जाकर के भीष्म पितामह से मिलो और उनके पास बहुत ही दिव्य ज्ञान है और अपने कठिनाइयों का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ हैं। जब वे नहीं रहेंगे तब ये संसार तमोमय हो जाएगा। तुम उनसे जाके ज्ञान अर्जित करो और वे तुम्हें राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म बड़े विस्तार से सुनाएंगे। इस उपदेश को सुनने के बाद आपके मन में सब पश्चाताप दूर हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उनके लंबी आयु व स्वस्थ जीवन का राज जानने के लिए उनके पास जाते हैं दोस्तों और प्रार्थना करते हैं। तो भीष्म पितामह ने 12 बिंदु उनको बताए ज्ञान का, जो आज भी प्रासंगिक है। पहला दोस्तों, मन को बस में रखना। दूसरा, घमंड न करना। तीसरा, विषयों की तरफ बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। और चौथा है, कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना। पांचवा है, मार खाने के बाद भी सम रहना। छठा ज्ञान है, अतिथि व लाचार को आश्रय देना। और सातवां है, दूसरों की निंदा नहीं करना, न ही सुनना। आठवां है, नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना। नौवां ज्ञान है, दिन में न सोना। और 10वां है, स्वयं आदर न चाहकर दूसरों की आदर करना। और 11वां ज्ञान है, क्रोध के वशीभूत नहीं रहना। 12वां है, भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए करना। दोस्तों, भीष्म पितामह ने बहुत ही विशुद्ध ज्ञान युधिष्ठिर को दिया। इसको सुनने से हर प्राणी के शोक दूर हो जाते हैं और बहुत ही ज्ञान और बहुत ही प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें। आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद कहानी बहुत ही बेहतरीन है। आगे हम आप लोगों को ऐसी कहानी, जो प्रेरणादायी कहानी भीष्म पितामह ने बताया है युधिष्ठिर को कि राजधर्म कैसे चलाना चाहिए, सब मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप लोग कहीं मत जाइएगा दोस्तों। आप लोगों से मेरा यह निवेदन है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे पितामह, इस संसार में सुखी कौन है और उत्तम जीवन क्या है? तब युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी से आपका सब शंका का समाधान हो जाएगा। नैमिषारण्य में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक नवजात शिशु मर गया और वो बहुत दुखी और व्यथित होकर के शमशान भूमि पे लेके जाता है, कर्णक्रंदन करने लगता है। उसका कर्णक्रंदन सुनकर वहां पर एक गिद्ध आता है। गिद्ध बोला, आप लोग क्यों रो रहे हो? और ये मर गया है, इसके लिए रोने से, आपको बड़ी बड़ी आंसू बहाने से, दहाड़ मारकर रोने से तो वो जिंदा नहीं हो जाएगा। अब आप लोग इसको यहाँ जाइए छोड़कर, क्योंकि ये बहुत ही विकट जंगल है। ये शमशान भूमि में यहाँ बहुत सियार, बहुत से देख रहे हो नरकंकाल पड़े हुए हैं। अब यहाँ रात में रुकना उचित नहीं है। आप लोग इसको छोड़ करके जाइए घर पर। ये लोग जाने लगते हैं तो रास्ते में एक सियार मिलता है। वो काला सा था। वो बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो? आप लोगों को अपने बच्चे की जरा सा भी ममता नहीं है, जरा सा स्नेह नहीं है, ऐसा छोड़ करके अब तुम चले जा रहे हो। हमने बहुत से ऐसे इतिहास में देखा है कि बहुत से लोग मरे हुए भी जिंदा हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी देखो, ब्राह्मण पुत्र को कैसे जिंदा कर दिए थे। और भी इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण है जो मरा हुआ आदमी जीवित हुआ है। क्या भरोसा, कोई संत महात्मा, कोई प्रेरणा हो, देवी देवता का चमत्कार हो, जीवित हो जाए। तो ये सुनकर वो लोग फिर वापस चले आए और बच्चे के पास बैठ कर रोने लगे, बच्चे को लेकर गोद में। उसके बाद फिर गिद्ध आता है। गिद्ध बोला, आप लोग गए नहीं, उस मूर्ख की बातों में आ गए। वो सियार तो बहुत ही मूर्ख है, वो तुमको बहका रहा है। तुम लोग जाओ, वो शांति रखो। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें क्या कर सकता आदमी। इस दुनिया में जो आता है एक दिन उसको तो इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इस संसार का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता, सदियों से चली जाएगी दोस्तों। तब वो लोग फिर जाने लगते हैं। फिर सियार रास्ते में मिलता है, बोलता है, आप लोग चले जा रहे हो। वो गिद्ध मूर्ख है, वो तुम्हें बहका करके बोल दिया और तुम लोग चले जा रहे हो। देखो, सोने जैसा उसका चेहरा चमक रहा है, वो अभी जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो सकता है, कोई भी दैवी चमत्कार हो सकता है, कुछ इंतजार करो।
वो आदमी लोग सभी वापस लौट के परिजन उसके चले आते हैं। फिर बच्चे के पास बैठ के रोने लगते हैं। उनका रोना करुणा सुन करके माँ पार्वती की प्रेरणा से वहां शंकर जी प्रकट होते हैं और शंकर जी उस मृत बालक को जीवित कर देते हैं और गिद्ध और सियार को भूख मिट जाने की आशीर्वाद देकर के वो चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी का तात्पर्य यह है कि सभी अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। सियार सोच रहा था कि ये लोग यदि अभी छोड़ के चले जाएंगे तो गिद्ध लेकर के ये बालक को उड़ जाएगा। रात्रि को छोड़ के जाएंगे इंतजार करके, तब जाकर के मैं इसको उठा ले जाऊंगा, क्योंकि गिद्ध तब अपने घोंसले में चला जाएगा। गिद्ध अपनी फिराक में था कि शाम होने से पहले, रात होने से पहले मैं ये लोग चले जाएं तो मैं लेके चला जाऊं और रात्रि हो जाए तो मैं लेके जाऊंगा, ये सियार सोच रहा था। इस वजह से सभी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा बोल रहे थे। किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी, दोनों भूखे थे। तो दोस्तों, यही है, किसी के कष्ट में किसी को सुख मिलता है, दूसरे को दुख दे करके लोग अपना सुख खोजते हैं। ये दुनिया का रीत है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी की जीवन की सुख की कामना नहीं करता। तो सुखी यहाँ कोई नहीं है और सब अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जीवन जी रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ज्ञान भीष्म पितामह बोलते हैं, सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम है, सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग धर्म से ही उत्पन्न होते हैं, शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही आते हैं। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमाशील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, प्रभु भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के समान सत्य का फल होता है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है वह सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है, जो कामनाओं या इच्छाओं से मुक्त होने पर मिलता है। भीष्म पितामह आगे बोलते हैं, सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग हो जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे की तरफ ही गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार बताया गया। दोस्तों, और प्रिय वचन बोलो दूसरों को जो प्यारा लगे। दूसरों की निंदा करना, कटु वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। जब मनुष्य कछुए की भांति अपने समस्त इच्छाओं को अपने अंदर समेट लेता है, तब उसे आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृत तत्व मनुष्य के अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत तत्व है। चारों तरफ से संसार को बुढ़ापा ने घेर रखा है। मृत्यु का पहाड़ उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात्रि आती है। अब जागो और अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। समय व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धरता स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कष्टकारी मार्ग है। इसमें मनुष्य क्लेशों से बच जाता है, लेकिन इस पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है लेकिन भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और उसके अतिरिक्त इसकी कोई संपत्ति नहीं, मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसी निर्धरता को रखा और दूसरे पल्ले में राज्य को अकिंचनता का पल्ला भारी निकला। धनवान मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु उसे अपने पल्ले में जकड़ रखा है। और दूसरा ज्ञान है दोस्तों, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी मनुष्य सुख प्राप्त होता है। मनुष्य बेचारा इस ब्रह्म जाल में उलझ कर रह जाता है। इस संसार का हाल जुआ जैसा है। दो हारते हैं तो तीसरे को सुख होता है और दूसरों को हरा करके तीसरा खुश होता है। एक को रुलाकर दूसरे को खुशी मिलती है। यही संसार का हाल है। जैसे सिंह किसी को मारकर खुश होता है, छिपकली कीटों को खा करके प्रसन्न होती है, ऐसे ही लोग बिरले ही होते हैं जो किसी को खुश देखकर खुश होते हैं। वरना तो अक्सर लोग दूसरों की हानि में ही सुख तलाश करते हैं। लोग गीदड़ और सिंह की तरह है, घात लगाए बैठे हैं, सोच रहे हैं कोई तीसरा मरे और गिरे तो हमें सुख मिले। आप अपने आप को मूल्यवान बना सकते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य की जैसी संगति होती है वैसा उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप पर पड़ती है दोस्तों तो वह जो है मोती बन जाती है, परंतु कमल पर पड़ती है तो कुछ टाइम तक रहती है, क्षणिक होती है और फिर समाप्त हो जाती है। उचित हाथों पर पड़ने पर मिट्टी भी सोना हो जाती है दोस्तों, और पत्थर यदि मूर्तिकार के हाथों में, कारीगर के हाथों में पड़ती है तो वह भगवान बन जाती है और पूजी जाती है। ऐसे ही हमारे बच्चे यदि श्रेष्ठ गुरु और श्रेष्ठ लोगों के बीच में पलते बढ़ते हैं तो उनका भी जीवन संवर जाता है, और यदि गलत हाथों में पड़ते हैं तो वो देश में कलंक का कारण बनते हैं, देश को नष्ट करने वाले बनते हैं। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखिए, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।